ये देखें, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h f a प्लस आर एच, इंटीग्रल कोई सीरीज दी हुई है जहां पर n नंबर ऑफ टर्म्स हैं और नंबर ऑफ टर्म्स n टेंड्स टू इंफिनिटी हो, तो इस चैप्टर के अंदर उस सीरीज को इंटीग्रल में कन्वर्ट करना, वही मैं अभी आपको समझा रहा था कि सीरीज समेशन ऑफ द सीरीज कहलाता है, जिसमें एक स्मॉल सेक्शन के बारे में हमको हो और ये मानते हुए कि जो चेंजेस उस स्मॉल सेक्शन में हो रहे हैं वो दूसरे में भी होंगे। तो इस तरीके से सीरीज को सम करके इंटीग्रल में कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए इसका नाम इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम भी कहते हैं। इस केस में ये मान लीजिए a और b पॉइंट हैं, इसके n इक्वल पार्ट्स किए जाएं और एक पार्ट अगर h के स्मॉल पार्ट h के बराबर है तो b माइनस a अपॉन n बराबर h, दिस इज द स्मॉल पार्ट h एंड दिस इज इक्वल्स टू b माइनस a ओवर n। किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी 100% हो सकती है, इनिशियली स्टार्ट करके मैक्सिमम ये 1 तक जा सकता है, फ्रॉम 0 to 1। इसको एज्यूम करते हुए यहाँ पर कंसिडरिंग a इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, सो हियर इट इज 1 माइनस 0 ओवर n इक्वल टू h, या h इज इक्वल्स टू 1 बाई n दिया हुआ है। व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, कि लिमिट में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं विच इज टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये इंफिनिटी है तो h टेंड्स टू, सिमिलरली h टेंड्स टू 0। और ये इंटीग्रल किस तरीके से बदलेगा इसको देखिए। समेशन की जगह इंटीग्रल लिखा जाए h बराबर 1 बाई n है, 1 बाई n, f a बराबर 0, r बाई n इज इक्वल टू, या भी इसको समेशन ही रहने दीजिए, समेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स, r बराबर 0 टू n माइनस 1 when limit n tends to infinity. So you have to be compare the series with the integral. So how you will get, this is fx dx, f r by n, जब कंपैरिजन करेंगे तो यहां लिखा है fx dx, x की जगह लिखा हुआ है r by n, कंपेयर कर रहे हैं, या r बाई n इज रिप्लेस बाई x ऐसा कहें, और fx dx 1 बाई n जो लिखा हुआ है, dx इज रिप्लेस्ड बाय 1 बाई n। ये लिमिट है x की, x बराबर a, x बराबर b, x की वैल्यू है r बाई n। लिमिट फॉर लोअर लिमिट, for lower limit value of r by n, limiting value of limit n tends to infinity, n infinity की तरफ जा रहा है, limit n tends to infinity value of r by n, where r is taking as the first term of the series, taking from the first term of the series of the series, r is taking as a first term of the series। यहां पर r बराबर 0, अभी हम देखेंगे सीरीज में, यहां पर r बराबर 1 2 जैसा भी है एज पर दी सीरीज होगा, तो जो पहला टर्म r की वैल्यू का है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, वहां पर r का मान रख देंगे तो ये लोअर लिमिट इंटीग्रल की बता देगा। जो सीरीज दी हुई है उसको इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए लोअर और अपर लिमिट चाहिए, तो यहां पर ये x की लिमिट है और x रिप्लेस कर रहे हैं r बाई n से, इसका मतलब इसकी लिमिट चाहिए।
तो लिमिट n टेंड्स टू infinity value of r by n, where r taking as the first term of the series, which is give the lower limit. For upper limit, limit n tends to infinity value of r by n, where r is taking as the last term of the series, last term, final term of the series. ये हमें अपर लिमिट देगा, और जो समेशन साइन है इसको रिप्लेस करेंगे इंटीग्रल से। तो इस तरीके से दी हुई सीरीज इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल में बदल जाएगी, और इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आप निकाल देंगे। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द लिमिट ऑफ दिस सम व्हेन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सीरीज ऑफ, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 अप टू 1/2n। ये एक सीरीज दी हुई है और इसका सम निकालना है व्हेन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। इस सीरीज को लिख सकते हैं 1/n प्लस r, दिस इज द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज, r बराबर 1 अप टू n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये क्या है? दिस इज जनरल टर्म ऑफ द सीरीज। ये पूरी सीरीज को बता दिया हमने, क्योंकि समेशन लगा दिया। समेशन ये बताता है, ये सीरीज को बता रहा है। सीरीज को दूसरा तरीका है लिखने का, ये जनरल टर्म है। जैसे ही ये सिग्मा लग गया तो ये सिग्मा पूरी सीरीज के सम को बता रहा है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन पूरी सीरीज को बता रहा है। अब यहां पर r बराबर 1 रखो तो 1/n प्लस 1 मिलेगा। सिग्मा बताता है प्लस, r बराबर 2 रखा तो n प्लस 2, ये टर्म मिल गई। r बराबर 3, 1/n प्लस 3, लास्ट कहां तक जाना है? r बराबर n तक जाना है। 1/n प्लस n वो बन जाएगा 1/2n, दैट इज द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज। तो ये एक्सप्रेशन नोटेशन पूरी सीरीज को बता रहा है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, r बराबर 1, 1n कॉमन ले लिया। अब ये बोलता है समेशन इंटीग्रल में बदलेगा। 1/n को dx लिखो, r/n को x लिखो, और लिमिट निकालने के लिए फॉर लोअर लिमिट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, वैल्यू ऑफ r/n, r बराबर 1, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, r बराबर 1, तो ये आ गया 1/infinity बराबर 0। फॉर अपर लिमिट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, वैल्यू ऑफ r/n, और ये फाइनल r बराबर n के है, n/n इक्वल टू 1, n/n इक्वल टू 1। तो ये इंटीग्रल आ गया फ्रॉम 0 to 1। इंटीग्रेट किया log 1 प्लस x फ्रॉम 0 to 1, और ये बराबर आया log 2, log 1 बराबर होता है 0। तो इसका आंसर आ गया, दिस सम ऑफ द सीरीज इज log 2। सर इंटीग्रल 0 to 1, 1/1 प्लस x कैसे आया? लोअर लिमिट निकाली है, देखिए वैल्यू ऑफ r/n व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे आप तो, और r बराबर 1 रखेंगे। देखिए r बराबर यहां से मिलेगा, r बराबर 1 अप टू n, r बराबर 1 रखा तो 1/n, n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1/infinity बराबर 0।
इधर r बराबर लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज r बराबर n है, n बाई n कट गया, बराबर आया 1, तो इंटीग्रल की लिमिट आ गई 0 to 1। r बाई n को लिखा x, n 1 बाई n को लिखा dx, dx अपॉन 1 प्लस एक्स। इंटीग्रेट करोगे तो ये log 1 प्लस एक्स आएगा, लिमिट रखोगे x बराबर 1 तो ये आ जाएगा log 2। n अपॉन n क्यूब प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, n अपॉन n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 स्क्वायर। ऊपर वही दिया हुआ है व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो जो सीरीज जो है वो एक्सप्रेस होगी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन n अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, r बराबर 0 अप टू n माइनस 1, n अपॉन n स्क्वायर होगा, या n नहीं होगा ऊपर तो 1 अपॉन n क्यूब होगा। तो ये आ गया n अपॉन, अब देखिए यहां पर r बराबर 0 देंगे तो n अपॉन n स्क्वायर, r बराबर 1 दोगे तो n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और r बराबर कहां तक जाना है n माइनस 1 तक, n अपॉन n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 स्क्वायर। n स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये 1 बाई n आया, लोअर लिमिट निकालिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r बाई n, r बराबर है 0, तो 0 बाई n बराबर 0। अपर लिमिट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r बाई n, r इक्वल टू n माइनस 1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n माइनस 1 अपॉन n, यहां देखें आप n अपॉन n इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी 1 अपॉन n 0, तो 1 माइनस 0 बराबर 1। 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, r बाई n को x लिखा, 1 बाई n को dx लिखा, और ये इंटीग्रल होता है tan इनवर्स x का फ्रॉम 0 to 1, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ये बराबर पाई बाई 4। n की पावर हाफ
देखिए जो इंटीग्रल अभी पूछा गया था, जीरो टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से कॉमन निकाल लिया तो ये बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 4 डी थीटा। 0 टू पाई बाई टू ये बना कोसेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1/4 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा। कोसेक कॉट थीटा इज इक्वल टू टी माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। तो कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर आएगा माइनस डी टी 4 प्लस टी स्क्वायर, ये रह गया अभी कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को कॉट के फॉर्म में लिखना है, कॉट थीटा इक्वल टू टी कॉस थीटा देखिए आएगा टी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। कॉट थीटा इक्वल टू टी है तो ये थीटा आया, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू टी अपॉन 1 कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा दिस इज टी, दिस इज 1, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। तो कॉस थीटा निकल के आएगा टी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर निकल के आएगा टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। लिमिट इसकी देखिए, कॉट थीटा बराबर 0, कॉट थीटा बराबर 0, तो टी बराबर इन्फिनिटी, और जब पाई बाई 2 है तो टी बराबर 0, तो यहां से आया इन्फिनिटी टू 0, माइनस के कारण ये आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, और टी स्क्वायर 4 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ये इंटीग्रल आप आसानी से निकाल सकते हैं, और ये पार्शियल फ्रैक्शन से ही देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बड़े आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि टी स्क्वायर बराबर अगर वाई मान लें तो ये लिखा हुआ वाई प्लस 4 और वाई प्लस 1, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन होंगे। ये आपको बताया गया था उसमें फॉर्म में कि अगर सब में क्वाड्रेटिक हो तो उसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो y बराबर -4, तो -4, और यहाँ आया y प्लस 4 -3, एक बार y बराबर -1 आया तो -1, 4 -1 3, y प्लस 1, तो ये आप हो गया 0 टू इन्फिनिटी। देखिए 4/3 टी स्क्वायर प्लस 4 डी टी माइनस 1/3 टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, ये इसमें बदला।
ये आया 4/3 tan इनवर्स 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2, ये 1/2 tan इनवर्स t फ्रॉम 0 to infinity माइनस 1/3 tan इनवर्स इंफिनिटी, सॉरी tan इनवर्स t फ्रॉम 0 to infinity। जब इंफिनिटी है tan इनवर्स t इंफिनिटी π/2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी π/2, तो π/2 इंटू 4/6, tan इनवर्स 0 0 खत्म, माइनस 1/3 π/2, π/2 तो ये आ गया 2/3, π/2 कॉमन, 1/3 ये आया π/6। सर आंसर π/8 आ रहा है। अब उसमें देखना पड़ेगा, कहीं हो सकता है लिमिट रखने में कुछ गड़बड़ी हो गई हो, निकलेगा ऐसे ही, ये चेक कर लीजिए। ये सवाल इसी तरीके से निकलेगा, पहले हम cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले रहे थे, इस कारण नहीं बन पा रहा था। साइन स्क्वायर थीटा जैसे ही आप लेंगे तो ये कॉट में बदल जाएगा, ऊपर ये कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा 4 + कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा बराबर t, तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर dt, और उसके करस्पॉन्डिंग लिमिट बदल जाती है इन्फिनिटी टू 0। तो और कॉस थीटा को हमने निकाल लिया t/√1 + t², तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर t² 1 + t², पार्शियल फ्रैक्शन करके। हो सकता है इसके कहीं लिमिट रखने में कुछ मिस्टेक कर गए हो, वो देख लीजिए आप लोग। सर मेरा भी π/6 आ रहा था। तो फिर हो सकता है π/6 सही हो। मैंने जो किया है उस हिसाब से एक बार अब करना पड़ेगा, एक बार और करके देखूंगा। वैसे लगता नहीं कि कहीं मिस्टेक है, लेकिन बुक में π/8 दिखाई दे रहा, हो सकता है बुक का आंसर गलत हो, π/6 सही हो, ये करके देखना होगा। बाकी प्रोसीजर इसका यही होगा करने का। ये देखिए, इसमें n की पावर 3/2 कॉमन आएगा, तो ये बना 1 + r/n, इधर से आया, और जब आप क्रॉस करेंगे तो ये 1/n बच जाएगा। लिमिट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जब 0 रखो तो 0 आती है, और n-1 रखो तो n-1/n, तो ये 1 आती है 0 to 1, ये आ गया dx अपॉन 1 + 3x की पावर 3/2। तो इंटीग्रल करेंगे आप, 1 + 3x की पावर 3/2 + 1, -3/2 है, -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1 अपॉन डिफरेंशियल ऑफ 3x, 3 आएगी, और लिमिट आएगी फ्रॉम 0 to 1। तो -3/2 + 1 ये बराबर बनेगा -1/2, -½ तो ये -½ -2/3, लिमिट रखिए, x बराबर 1 रखे तो 4 की पावर -½ और x बराबर 0 रखे तो 1 की पावर -½ तो -2/3, 1/√4, 1/2 -1, तो -½ -2/3 इंटू -½ ये बराबर आ गया 1/3। तो 1/3 इसका आंसर आएगा दिए हुए क्वेश्चन का। थैंक यू वेरी मच।